वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अफवाहों में संजय निरुपम को फंसाने की साजिश, डिंडोशी पुलिस थाने में हंगामा, लाठीचार्ज और झूठी खबरों का घमासान। मुंबई चुनाव से 48 घंटे पहले का साइलेंस पीरियड अपने अंत की ओर पहुंच रहा है और इस समय महाराष्ट्र का माहौल मानो सन्नाटे की चाशनी में डूबा हुआ है। लेकिन इस खामोशी को एक अफवाह ने ऐसा झटका दिया कि डिंडोशी में चुनावी शोर फिर से लौट आया। बात कुछ घंटों पहले की है, जब एक अफवाह उड़ी कि महायुति के डिंडोशी से उम्मीदवार संजय निरुपम की गाड़ी को पुलिस ने पैसे के साथ धर दबोचा। अब यह खबर आग की तरह फैली और लोग मानो इस चुनावी खामोशी में हाई स्टैंडर्ड ड्रामा का इंतजार कर रहे थे। किसी अनजान खबरी की झूठी शिकायत के आधार पर पुलिस ने संजय निरुपम की गाड़ी समझकर एक गाड़ी को थाने में ले जाकर खड़ी कर दी और वहां चुनाव अधिकारियों की टीम ने उसे पूरी तरह से खंगाला। हंगामे का यह आलम था कि संजय निरुपम के समर्थकों के साथ साथ दूसरी पार्टियों के समर्थकों ने भी थाने का घेराव कर लिया और पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी अफवाहों का यह तूफान शांत नहीं हुआ। पुलिस ने मामले को संभालने के लिए लाठीचार्ज तक कर डाला, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जांच पड़ताल के बाद जो खुलासा हुआ उसने मानो पूरी तरह से कहानी ही बदल दी। असल में जिस गाड़ी को पकड़ा गया था वो संजय निरुपम की थी ही नहीं। ये तो बस अफवाहों का खेल था जिसमें न केवल पुलिस बल्कि उनके समर्थक भी उलझ गए। इस झूठी खबर का पर्दाफाश तब हुआ जब चुनाव अधिकारी ने साफ किया कि गाड़ी में न तो कोई पैसा था और न ही उसका निरुपम से कोई लेना देना। महायुति के नेता इस पर सख्त नाराज दिखे और बोले कि विरोधी नेतागण अफवाहों का सहारा ले रहे हैं और ये नया पैंतरा शायद उनकी राजनीतिक चालों में ही शामिल हो गया है। इस पूरे फसाद ने साफ कर दिया है कि चुनावी सन्नाटे में भी हलचल पैदा की जा सकती है, बशर्ते अफवाह फैलाने का हुनर हो। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले पर शिवसेना शिंदे गुट के स्थानीय नेता मिथुन सिंह ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सर को ऐसा सुना कि नोट पकड़ी गई है और संजय निरुपम की गाड़ी में, क्या सही है? किधर पकड़ी है? किसने दिया आपको? ये विपक्ष ने भी मेरे को फ़ोन किया, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या सही है सर वो बताइए प्लीज़ सर। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आप पकड़ी सर, जो गाड़ी पकड़ी है उसमें मिला तो कुछ नहीं मिला सर। ये जो बात है वो अफवाहें हैं। अफवाहें हैं सर, क्या बोलना चाहते हैं सर? ऐसा है, संजय निरुपम का जो प्रचार चल रहा है वो भव्य प्रचार देखते हुए इनकी हालत खराब हो गई है। एक खोटा इल्जाम लगा करके हमारे कार्यकर्ताओं को, हम लोग को मानसिक त्रास देना चाहते हैं। इनको गाड़ी में कुछ नहीं मिला। इनके जो कार्यकर्ता थे कुछ गुंडे प्रवृत्ति के थे। मेरी गाड़ी में से मेरे पर्स रखा था, उसमें 4000 रुपये भी निकाल लिए और मेरी गाड़ी को ठोक के उन्होंने पीट जिस तरह से अभी गंभीर एक आरोप लगा विपक्ष के द्वारा, हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग डिंडोशी पुलिस थाने पहुंचे। ऐसा गंभीर आरोप लगा है कि 10 लाख रुपया संजय निरुपम के गाड़ी में मिला। ये कहां तक सही है? ये देखिए, ये जो है उबाटा के पैर के नीचे से ज़मीन घसक चुकी है। अब उनको मालूम पड़ गया है कि हमारी ज़मीन घसक चुकी है, तो अब उनको कुछ नहीं मिला। पहली बात तो संजय निरुपम की गाड़ी नहीं है। पहली बात तो वो जोगेश्वरी की गाड़ी है और जोगेश्वरी की गाड़ी है तो इलेक्शन कमीशन, पुलिस चौकी सब ने देखा, उसके अंदर कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक पैम्पलेट मिला। और पैम्पलेट मिलने के कारण एक कोई न्यूज़ रिपोर्टर था, वो बोलते हैं कि इसमें 10 लाख रुपए आरोप लगाने के लिए ये हमको डिस्टर्ब कर रहे। ये हम जनता के बीच जा रहे तो ये हमको डिस्टर्ब कर रहे। एक तो इन्होंने काम नहीं कुछ किया, ऊपर से ये डिस्टर्ब कर रहे कि आप आधा घंटा, एक घंटा हमारा वो कर दिया। और ऊपर से पुलिस के दबाव में इन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को तितिर बितिर करने की कोशिश की। देख रहे हैं आपने कितना गंदी तरीके से उन्होंने पुलिस का बल और प्रयोग इस्तेमाल किया। नहीं, लाठीचार्ज भी हुई क्या? लाठीचार्ज भी हुई, 2-3 कार्यकर्ता को लाठीचार्ज भी किया गया। मतलब आप पुलिस को अपने अंतराना में लगा के हमें फंसाने का वो करते। 1 रुपया भी नहीं मिला। उनके पास सिर्फ मात्र 500 रुपया था जेब में और आरोप लगाए 10 लाख रुपया। अरे उबाटा जी, झूठ बोलना बंद कर दीजिए उबाटा के लोग। नहीं, अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? मैं लोगों में ये संदेश दे रहा हूँ कि अफवाह पे मत जाइए, अफवाह नहीं, क्योंकि इनके नीचे से जमीन खसक चुकी है। अब इनको मालूम नहीं है तो ये अपना ये सब हरकतें कर रहे हैं। मिथुन जी कुछ करना चाहते हैं? आपको कहाँ तक सही बात है, क्या है सर बताइए? 100% सही बात है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी उनको मालूम पड़ गया कि मैं हार रहा हूँ, इसलिए वो हमारे कार्यकर्ताओं को माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग जाके वहाँ पर एकजुट हो तो वो यहाँ पे सारे अपना काम कर सकें। जैसे कि अभी उनका कहना था कि गाड़ी को हम फॉलो करते हैं। जब आप गाड़ी को फॉलो करते तो आपको सूचना कहाँ से मिलेगी मैं आपको आपकी गाड़ी फॉलो कर रहा हूँ?
आप गाड़ी कैसे फॉलो करें, आपको मालूम कैसे पड़े। उनका क्या कहना है कि आपकी गाड़ी में पोस्टर था। मेरा अगर कहीं कार्यालय है, ठीक है, तो मैं अगर वो कार्यालय से मेरा पूरा सामान, अगर मेरा पैम्पलेट वगैरह जो भी है मैं लाके अपने हेड कार्यालय पे रख रहा हूँ, तो ये हमारी गलती नहीं है। हम बल्कि 144 का हम लोग मतलब समर्थन कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर आके रख दे, काहे कि अगर कोई जाके वहाँ पर देखता है कि तुम्हारा पैम्पलेट है तो हमारे ऊपर ही आरोप लगेगा ना। तो वो सारी चीज़ को एक जगह रख रहे हैं, तो हमारा कुछ इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। ये उनका रचाया एक खेल है कि मतलब लोग वहाँ पर डाइवर्ट है और लोगों में गलत सूचना, मतलब गलत इम्प्रेशन पड़े कि मतलब ये इनकी पार्टी ऐसा गलत काम करी, बल्कि हमारा ऐसा पूरे मामले में पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस की भूमिका यही है कि हमारे लोगों पे मतलब लोग जमा हुए, मतलब इकट्ठा हुए, तो सामने वाले के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट हमारे ऊपर बहुत प्रेशर। हमारे लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे। लाठीचार्ज मतलब कब होता है? लाठीचार्ज जब हम बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे तब होता है। हमने वहाँ पर कुछ ऐसा उल्लंघन किया ही नहीं जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज होना चाहिए। सर आप क्या कहें, ये जो पुलिस का या उबाटा के लोग या जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये कहाँ तक सही है, क्या गलत? नहीं, उनका कहना यह था कि जो गाड़ी के लोग थे उनको बोले कि डोर टू डोर 1000 रुपये बांट रहे हैं। हमने बोला आपको कोई प्रूफ है? आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? वीडियो बना के पुलिस चौकी गए थे, आचार संहिता चल रहा है, चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है ही नहीं है, तो आप किसी का नाम बदनाम कैसे कर सकते हैं? नहीं, पुलिस चौकी में जिस उनकी साजिश है, बाकी कुछ नहीं। पुलिस चौकी में तो कोई पैसा नहीं मिला, नहीं भी नहीं मिला, एक प्रूफ नहीं मिला उनको। फिर अब उनका क्या कहना है कि आपकी गाड़ी रात को जोगेश्वरी से गोरेगांव मलाड क्यों आ रही है? अरे गाड़ी है जोगेश्वरी से पूना जाती है, थाना जाती है, कोई पुणे की तो गाड़ी नहीं है, ना थाने की गाड़ी है, ना मुंबई सेंट्रल की गाड़ी है। लोकल में नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी गाड़ी? मिथुन जी सवाल आपसे है, अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं, चुनाव होना है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये संजय निरुपम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम वोटर को जो कल मतदान करने के लिए जाएंगे? बहुत अहम होगा आपका ये मैसेज। ये पहली बात तो उन्होंने बताई कि संजय निरुपम की गाड़ी में, एक बार और बताना चाहता हूँ कि संजय निरुपम जी की गाड़ी नहीं है, और ये जो रात का खेल है वो रात का खेल करने के लिए उबाटा ने अपनी डाइवर्ट किया वहाँ पे। और रात का खेल, क्योंकि ये लोग 10 साल से रात का खेल ही करते, तो ये रात का खेल उन लोग करना है, लेकिन पब्लिक अब जान चुकी है। इनको बाहर का रास्ता 23 तारीख को दिखाना है और बाहर जाना, इनको डिंडोसी से बाहर भेजना है। मिथुन जी, अभी आपने एक शब्द कहा कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस पर किसका दबाव है और किसके दबाव में पुलिस ऐसा कर रही है? सीधा दिख रहा है, उबाटा का दबाव है, आमदनी का दबाव है, सीधा दिख रहा है। नहीं तो एक बिना कुछ लिए, बिना कुछ सबूत मिले एक 1.5 घंटा आदमी पुलिस चौकी में, मतलब हैरेसमेंट है ना, ये दबाव में हैरेसमेंट कर रहे हैं लोग। वीडियो में देखा जा रहा है जिस तरीके से आप पर भी बल प्रयोग किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस जबरदस्ती कर रही थी और लाठीचार्ज कर रही थी, ऐसे में क्या कहना है? ये सब उनका काम है। ये पैंट के फट हम लोगों को भागते यानी गिरने के बाद आपको? हाँ, गिरने के बाद जब लाठीचार्ज के हम लोग भागे, देखो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, पैंट भी फट गया हम लोगों का। तो ये हम ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, अपना देश है, और यहाँ पे हिंदुस्तान को लोग मानते हैं, तो उस संविधान से चले आप बल, और ये सब नहीं चलेगा। अब जनता जान चुकी है, अब कल उनको बता देगी मतदान के टाइम। लास्ट मेरा सुनना है, जैसा आप यूथ हैं, इस तरह के ये जो भ्रम फैलाने वाले के क्या कुछ कहना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उबाटा के लोग हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर नहीं है और ना ही पुलिस है। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो वो वीडियो बना के पुलिस को फॉरवर्ड करे कि ऐसा काम हो रहा है, और वो वीडियो पे पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन ये ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं पुलिस चौकी कि हाँ ये कर रहे हैं, और कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ नहीं तो क्यों लेके गए तुम? और बोलते हैं 10 लाख है, अगर 10 लाख नहीं निकला तो उसका क्या है? फिर आगे क्या करेंगे हम? और ज़बरदस्ती हमारा 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम वेस्ट किया है, वो टाइम कौन लगे देगा? ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अभी कल मॉर्निंग में इलेक्शन चालू हो जाएगा, और वो 4 घंटे के अंदर इन्होंने पूरा गेम करने का प्लान किया है, और ये 4 घंटे में इन्होंने क्या से क्या कर दिया रहेगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि सारे कार्यकर्ता वहाँ चले गए। और ये सबसे मेन मतलब इनका खाली यही मुद्दा था कि इनको भटका के कुछ ना कुछ हमको अंदर से करना है। अच्छा, मगर जिम्मेदार किसको मानते हो साहब? जिम्मेदार तो सारे उबाटा के लोग ही हैं सर, और कौन है? वो पुलिस के लोग थोड़ी है, वो पुलिस वाले थोड़ी है। जबरदस्ती पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं? वो पुलिस के हैं क्या? कुछ है क्या पुलिस के? या इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर है क्या? वो वीडियो निकाल सकते हैं। पुलिस का रवैया कैसा रहा आप लोगों को? पुलिस का रवैया तो सर कुछ हद तक ठीक था, लेकिन बाद में लास्ट में उन्होंने जो बल प्रयोग किया वो हमको मतलब थोड़ा भी सराहनीय नहीं लगा। बहुत बेकार चीज़ था वो हमारे लिए। चाहता हूँ कि अभी हम दिंडोसी पुलिस स्टेशन
पर जाने के बाद वहाँ के चुनाव अधिकारी से मिले और वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी बैठे थे, सहायक पुलिस आयुक्त भी थे, सीनियर भी थे, सबसे मैंने जांच किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, नहीं गाड़ी में कोई पैसा मिला नहीं, जबकि मेरे आँख के सामने पूरी गाड़ी की तलाशी हो रही थी और एक एक सामान जो टायर के नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह पूरी तलाश ले, मगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर मैं अधिकारियों से पूछा क्या ये बात सही है कि 10 लाख रुपए बोला नहीं, ये सब फॉल्स है, ये बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हम फिर उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद ये जो पूरी टीम है मैं इनसे संपर्क किया और फिर आइए इन्होंने क्या कहा इसके भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।